नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पहलगांव हमले का बदला ले लिया गया है। मध्य प्रदेश में भी लोगों ने जश्न मनाया है। भोपाल से लेकर महाकाल नगरी उज्जैन तक देशभक्ति के रंग में लोग रंगे नजर आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये अलग अलग 7 तस्वीरें हैं जहां पर हर तस्वीर सिर्फ जो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे तो आप इंदौर की तस्वीर देखिए, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इसी के साथ ही खरगोन, राजगढ़ और अलीराजपुर की तस्वीर है जहां पर भारतीय सेना के पराक्रम को सराहा जा रहा है। और यहां पर आतंकवाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का भी ये आप तस्वीर देखिए, किस तरह से सड़कों पर ये लिखा गया है और उसके बाद नारेबाजी भी की गई है। तो जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है, खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का हरा झंडा यहां पर लेकर के आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद का भी नारा लगाया गया है। भारतीय झंडे को लेकर के यहां पर जो खुशी है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारा मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद देश के लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं, देश की सेना को किस तरह से सराह रहे हैं, वो आप ये तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि आखिरकार जो ऑपरेशन किया गया है उसके बाद देश के लोग कितने ज्यादा गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय सेना की आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकी भारत में हिंदू मुस्लिम एकता भड़काना चाहते थे। आतंकियों के परिवार मारे गए तो उन्हें भी एहसास हुआ कि परिवार के मरने का दुख क्या होता है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि ये एक नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भारत आतंक के हर प्रतिक्रिया का जवाब देगा। दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। जब ये हत्याकांड के बाद इतनी बड़ी घटना, 16 लोग हमारे शहीद हुए, वहाँ विधवाओं ने श्री मोदी जी से, राजनाथ जी से बिलखते हुए पूछा कि हमारी मांग के सिंदूर का हिसाब कब मिलेगा, उसका जवाब कब मिलेगा। आज उसी सिंदूर का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक करके दे दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने पर को ध्वस्त किया। मसूद अहमद के परिवार के 10 लोग, मसूद अहमद भी कर रहा है उसके उनके परिवार से कि 10 लोग मारे गए। अब उन्हें समझ में आएगा कि आतंकवादी घटना से परिवार के लोगों के मन में कितनी पीड़ा होती है। तो भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर पहलगांव हमले का जवाब दिया और वहीं से इस एयर स्ट्राइक और भारतीय सेना की कार्रवाई से पहलगांव हमले में शहीद हुए सुशील नथानिया के परिजनों ने खुशी जाहिर की है। और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि आतंकी हमले को अंजाम देने वाले उन 4 आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना चाहिए और आतंकवादियों को कब्र भी नहीं मिलनी चाहिए। आर पार की लड़ाई होना चाहिए। इतना बड़ा इन्होंने हमला बोला है। इसके पहले भी 15 दिन पहले 27 लोगों की जानें गई है। और आर पार की लड़ाई होना चाहिए और आतंकवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए और इनको आतंकवादियों को ऐसा मारना चाहिए कि इनको कब्र भी नसीब न होने पाए। बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने जैसे बॉडी को ठीक समय से घर तक पहुंच गए। बहुत अच्छी बात है कि इतने आतंकवादी मारे गए, लेकिन इतने आतंकवादी मारे जाने के बाद पता नहीं वो कहां से पैदा हो जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। और मैं तो चाहती हूं कि ये नाम ही खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। भारत देश के जो सैनिक है, जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं तो गर्व महसूस करती हूँ। और खबर राजनांदगांव से, जहां पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। 100 आतंकी ढेर किए गए हैं, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और पहलगांव हमले का भारत ने सटीक जवाब दिया है। तो राजनांदगांव में किस तरह से पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की गई है उसको सराहा गया है। आपको हम बता रहे हैं कि लोग यहां पर ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उसको किस तरह से सराहा रहे हैं। पहलगांव हमले का भारत ने सटीक जवाब दिया है।
हमले के 15 दिनों के बाद में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। देर रात एयर स्ट्राइक हुई है और करीब 100 से ज्यादा आतंकी वहां पर ढेर हुए हैं। और इस एयर स्ट्राइक की जानकारी जब सुबह लोगों को मिली तो लोगों ने बड़ी राहत महसूस की। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। किस तरह से आपको जब सुबह जानकारी मिली है एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान पर की गई है, क्या समझते हैं आप, इसको किस तरह से देखते हैं? वास्तव में ये बहुत पहले और हो जाना चाहिए था, इसकी तीव्रता भी बढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान की अमूमन जनता बहुत खुश है। 140 करोड़ आवाम अपने आप को, उनके हृदय को एक शांति महसूस कर रहे हैं। जो आज तनाव में लोग थे, क्या होगा देश का, क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे जाबाज जवानों ने, सरकार की दूरदृष्टा और उनकी सोच ने निश्चित रूप से आज भारतीय के 140 करोड़ की जनता को सुकून मिला है। पाकिस्तान जो पाल के रखा है अपने सीने में और समय समय पर जो हिंदुस्तान पर प्रहार कर रहा है, उनकी ये एक चुनौती की शुरुआत है। हम इनका स्वागत करते हैं। हमारा देश जो है वो बुद्ध प्रिय देश है, शांति वाला देश है। हमारे पीएम को मजबूर कर दिया गया है ये युद्ध करने के लिए। लोगों का कहना है कि ये युद्ध जो है नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि पाकिस्तान को उनकी हरकतों का जवाब देना बहुत जरूरी था और इसलिए ये एयर स्ट्राइक की गई है। किशोर शिलेदार, जी मीडिया, राजनांदगांव। और वहीं दतिया की बात करते हैं तो यहां आचार्य श्री चंद्र मोहन दीक्षित का बयान सामने आया। भारत की सैन्य कार्रवाई को उचित बताया है। पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, आतंकियों को शरण देने वाला नष्ट होता है और बदले के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया गया है। भारत के सैनिकों ने जो आज अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया वह बहुत ही सराहनीय है। भारतीय सेना को हम बारंबार नमन करते हैं। देश के प्रत्येक भारतीय नागरिकों को यही इच्छा थी कि भारत जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे। और वहीं रायपुर में रिटायर्ड कर्नल शमशेर सिंह कक्कड़ से खास बातचीत की है। रिटायर्ड कर्नल ने भारत की कार्रवाई की तारीफ की और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। 2 महिला अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। अफसरों ने महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया है। भारत ने आज पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। एयर स्ट्राइक उन ठिकानों पे है जहां आतंकियों का अड्डा माना जाता है। और देखिए, यह हमला भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई पे किया है, क्योंकि कई बहनें, कई ऐसी माताएं थी जिनका सिंदूर इन आतंकियों ने उजाड़ा था। देखिए, इस हमले के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसे लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त रिटायर्ड कर्नल शमशेर सिंह कक्कड़ साहब मौजूद हैं। एयर स्ट्राइक भारत ने आज किया है, इसे किस तरह से देखते हैं सर? ये आज जैसे आपने कहा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया, पाकिस्तान पे नहीं किया। ये ऑपरेशन सिंदूर था, ये उन पर किया गया कि जो इन्होंने सिंदूर मिटाया था 26 और ये एक शुरुआत है। नाउ गवर्नमेंट इज कमिटेड कि इसकी रूट को, इसकी सोच को ख़त्म करना है। बिकॉज अभी ये मिठाई खाने और मिठाई बांटने का और डांस करने का मतलब नहीं है। आपने मिठाई तब खानी जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान इस हालत में हो जाएगा कि वो सर न उठा सके। आपने बात कही है, ये कौमा नहीं है, कौमा नहीं है, ये इसका क्या मतलब है? बिकॉज अभी हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बालाकोट में 350 आतंकी ट्रेनिंग जो थे लश्कर तैयबा के, उनको मार दिया था। क्या हुआ? कोई फर्क पड़ा? वहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे मदरसों की लाइन लगी हुई है। वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। एक से एक जाति पैदा हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। आपने 300 को मारा, 3000 और पैदा हो गए। तो हम इस स्ट्राइक के बाद में नहीं रुक सकते। तो ये जो बदला लिया गया है, ये तमाम उन आतंकियों के जो गतिविधि थी उनके खिलाफ ये बदला है। पहलगांव अटैक जो कि 2025 में हुआ और इस दौरान कैसे वहां पर जो पर्यटक पहुंचे थे उनमें से कईयों ने अपने सिंदूर को गवा दिया, कई माओं ने अपने बेटों को खो दिया, कई बच्चों ने अपने पिता को खो दिया। और ये उसी का
बदला है। और ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक वीडियो की तस्वीर है जो कि सेना जब यहां पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में उन्होंने जिक्र किया कि जब जब आतंकियों ने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है, हम अब उसे और नहीं सहेंगे और उसका बदला हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। चाहे पार्लियामेंट अटैक की बात करें 2001 में जो हुआ था, उसमें जिस तरह से आतंकियों ने पार्लियामेंट में अटैक किया था, उसका भी बदला। अक्षरधाम टेंपल 2002 में जिस तरह से यहां पर आतंकियों की तरफ से हमला किया गया था, उसका भी बदला। मुंबई अटैक 26/11 की बात करते हैं, तब का ये जो हमला था उसका अटैक, चाहे तो पुलवामा का जो हमला था उसका अटैक, या फिर पहलगांव में जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया, चाहे उरी की बात करते हैं, उस दौरान भी जिस तरह से आतंकी इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त नजर आए थे, अब उसका बदला लिया गया है। और ये सिर्फ आरंभ है और अभी शुरुआत हुई है। अगर इसी तरह से आतंकी नहीं माने तो ऐसे ही और भी ऑपरेशंस जो हैं वो भारत की तरफ से चलाए जाएंगे, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। तो ये हमले की तस्वीरें और उस हमले का बदला आज रात में लिया गया। 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए
इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की बड़ी बातें थी जो कि हम आपको सुना रहे थे, और ये वीडियो जो कि दिखाया गया था उस दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और जानकारी दी जा रही थी कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। और वही बात हम करते हैं उज्जैन की, जहां महाकाल की नगरी से देशभक्ति के रंग देखने को मिले। महाकाल मंदिर में भक्तों ने जश्न मनाया, श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और आतंक के खिलाफ एक ठोस संदेश, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। ये तस्वीरें आप देखिए उन तमाम श्रद्धालुओं में है, भारतवासियों में है, जो कि उज्जैन पहुंचे थे, महाकाल की नगरी पहुंचे थे और यहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जश्न मनाया है और जो आतंक के खिलाफ एक ठोस संदेश आज दिया गया है उसकी सराहना करते हुए नजर आए थे और भारत माता की जय के नारे भी यहां पर लगाए गए थे। तो महाकाल की नगरी से ये आप तस्वीरें देखिए। भारत माता की जय के नारे यहां पर लगाए गए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई हैं, क्योंकि देश लगातार बदला मांग रहा था और आतंक के खिलाफ ये बदला लिया गया। बहुत अच्छा लगा। जय महाकाल, जय हिंद। वो जो 26 लोगों को बिट्राई कराया गया, उसको मारा गया, उसका जो बदला लेना था, उसके घर वालों को न्याय मिला है। बहुत ही अच्छी बात है। जैसा इन्होंने करा था वहाँ पे निहत्थे जो हमारे वहाँ पे आए थे टूरिस्ट, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। हर बारी करना चाहिए। जैसे ये थोड़ा सा भी कुछ करें, इनके घर में घुस के इनको मारना चाहिए। मोदी जी हमारे पदक्षेप लिए हैं महाकाल जी के आशीर्वाद से, तो हमको बहुत खुशी ही हो रही है, क्योंकि हमारे भी मंदिर से अब थोड़ा डर कम हो गया है और मतलब जो घूमने की आशा हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो गई है, हमारे अंदर से डर एक तरफ से खत्म हो गया है। इस वक्त मैं उज्जैन के महाकाल दरबार में मौजूद हूँ, जहां पर आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, बीती रात भारत सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक करी। आज हमने यहाँ पर जो है लोगों को खुशियां मनाते हुए देखा। लोग जो है दर्शनार्थी जो है यहाँ पर आज एक दूसरे को जो है प्रसाद जो था बाबा महाकाल के दरबार की जो मिठाई थी वो एक दूसरे को खिलाते हुए दिखे। आइए हम इनसे जानते हैं। भारत देश ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, और इतनी खुशी हुई कि उस खुशी को मतलब मनाने के लिए उसके हर्षोल्लास में हमने महाकाल का दर्शन करने आया और सभी को मिठाइयां बांटी। और मैं सर्वप्रथम मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे को तैसा। अब पाकिस्तान को एक तो खुली बात कि आप मोदी जी को देख रहे हैं, आप अपना कौम को देख रहे हैं, अपना अवस्था देख रहे हैं, अपना अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, उसके बाद आप कुछ इधर इंडिया पे सोचे कुछ। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के योग गुरु बाबा रामदेव का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। खाती है, जबकि हमारा विचार, हमारा संस्कार, हमारा सिद्धांत, हमारा संकल्प, हमारी मूल संस्कृति और मूल प्रकृति एक है। ये भारत का सिद्धांत है, ये सनातन का सिद्धांत है। तो ऑपरेशन को लेकर आपने बाबा रामदेव को सुना है, उससे पहले आपने लोगों की खुशियों को देखा जो कि महाकाल की नगरी पर पहुंचे थे। और ये तस्वीर आप उस वक्त की देखिए जो कि पाकिस्तान में आतंकी जो ठिकाने थे उनको किस तरह से तबाह कर दिया गया, मलबे में तब्दील कर दिया गया है कि लोग अब ये देख रहे हैं कि आखिरकार हम तो रात में सुकून से सोए थे, हमें नहीं पता था कि भारत इस तरह से हम पर हवाई हमला करेगा, कि हमारे यहाँ जो आतंकी पनाह लेकर के बैठे थे, जिन्हें हमारी सेना कहीं ना कहीं संरक्षण देती थी, अब उनका ये अंजाम हुआ। खबरें इधर उधर की अफवाहें फैलती हैं। अटैक नहीं किया, अटैक किया आतताइयों के ऊपर, आक्रांताओं के ऊपर,
और जो जाति पूछकर, धर्म पूछकर हत्या कर रहे थे उन ठिकानों पर, और कितनी सूझबूझ के साथ वो सारे ठिकाने उन्होंने तबाह किए। प्रातःकाल तक उसकी संख्या 70 लगभग थी, अब आतताइयों की संख्या लगभग 100 आ रही है। तो ऐसे 100 आतताइयों का, आतंकवादियों का अब कोई नामो निशान नहीं रहा है। वो सारे के सारे भवन ध्वस्त हो गए, जमी दोज हो गए। इस कार्रवाई के लिए अमेरिका हमारी प्रशंसा कर रहा है। पूरे संसार भर के अनेक राष्ट्राध्यक्ष इस समय हमारे साथ खड़े हैं, और ये बात सीधी है कि कोई देश में आतताई कोई लेकर आएगा योजना तो हम उसको उसके घर में घुसकर मारेंगे। वो यहाँ जाति पूछकर मार रहे थे, हमारी सेनाओं ने उनके घर में घुसकर आतताइयों के खात्मे का प्लान किया है। मैं भारतीय सेना की इस रणनीति की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा करता हूँ। पूरा राष्ट्र इस समय गौरवान्वित है, और विशेषकर उन परिवारों में कुछ संतोष दिखाई दे रहा है जिन परिवारों के लोगों की हत्याएं हुई। मैं भारतीय सेना के इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं, लेकिन अभी भी उनसे ये अपेक्षा है कि जहां जहां आतताई छुपे हुए बैठे हैं उन सब का भी यहाँ धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, जो भारत की शांति, एकता, संप्रभुता के लिए हर दिन चुनौती बनकर सामने आते हैं। हर दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं। आज भी घटना छुटपुट की सेलिंग की वहां से हो रही है, आज भी सीज फायर का वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो उनकी हिम्मत तो देखो कि आज भी वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं और आगे खड़े कर रहे हैं ISI को और दुनिया भर की उन आतंकी संगठनों को। वो हाफिज सईद हो या वो अजहर मसूद हो, उन सबके ठिकाने तबाह हुए हैं। ये भारत की सूझबूझ है। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय सेना का, और अपेक्षा करता हूं कि वो फिर से जहां जहां आतताई बैठे उन्हें ढूंढ के निकालें और उनको सबक सिखाएं। तो शंकराचार्य को आप सुन रहे थे, अवधेशानंद गिरी महाराज को, जिन्होंने सराहना की है और उनका ये कहना है कि अभी हमें सुकून से नहीं बैठना है, अभी हमें उन आतंकियों का भी खात्मा करना है जो कि अभी छिपे बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ा संदेश देना है कि अगर आप भारत की तरफ निगाहें अपनी घुमाएंगे तो भारत इसका बदला आपसे जरूर लेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनों को गंवाया था, कहीं ना कहीं उनके लिए अब थोड़ी बहुत राहत जो है वो सरकार की तरफ से, सेना के जवानों की तरफ से जरूर दी गई है। और वहीं पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक पर भी राजधानी भोपाल में जश्न मनाया गया है। आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। भारत ने ले लिया है और राजधानी भोपाल में देखेंगे भारी जश्न का माहौल है। साधु संतों में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर भारत ने बदला लिया है, भारत की सेना ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक की है और आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, एक बार फिर से जो है भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है और आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया है। उसके बाद देखेंगे पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से इस दिन का इंतजार पूरे भारत के लोग कर रहे थे कि कब बदला लिया जाएगा, और 15 दिन में जो है भारतीय सेना ने बदला ले लिया। कई आतंकियों को ढेर कर दिया, कई आतंकियों के ठिकानों को ढेर कर दिया। देख रहे हैं बड़ा जश्न का माहौल आप लोगों के बीच देखा जा रहा है। देखिए, जश्न का माहौल तो होना ही चाहिए। पूरे सनातन धर्मी, पूरे साधु संत देश के साथ में आज देश ने जो जज्बा दिखाया उसको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस बेटी उजाड़े थे, और मैं सोचता हूं कि इसीलिए उसी हमारे माताओं बहनों के व्यथा को याद करके मोदी जी ने यह नाम दिया है, और इस नाम के आधार पर ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये बिल्कुल वंदनीय है, प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, सभी ने बड़ी अच्छी योजना के साथ, बड़ी दृढ़ योजना के साथ ये कार्रवाइयाँ करवाई हैं। हमारे सेना के जवानों की भुजाओं की ताकत पर ये आज सफलता हासिल हुई है, और आने वाले समय में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी होगी। विपक्ष ने भी इसकी तारीफ की, कैसे देखते हैं? हड़बड़ाहट थी विपक्ष के मन में, वो जल्दीबाजी में कुछ करवाना चाहते थे, परंतु अच्छा ये हुआ कि पूर्ण योजना के आधार पर कार्यवाही हुई है।
विपक्ष ने इसकी प्रशंसा की है, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में सिर्फ विरोध करना है यह भी अच्छी बात नहीं होती। अगर विपक्ष प्रशंसा कर रही है तो अच्छा है। अच्छा है कि पुराने समय में उन्होंने जो एयर स्ट्राइक के संदर्भ में कह दिया था कि वैसा अब कम से कम वो नहीं कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बीजापुर में नक्सली मारे गए, एक और ऑपरेशन अभी चल। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा को आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक सूझबूझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ ये कार्रवाई की गई है और इसको कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार विपक्ष ये पूछ रहा था कि आखिरकार हमला कब किया जाएगा, उसके संदर्भ में भी जवाब माना जा सकता है। और कहा कि उन्होंने कि अगर विपक्ष इसकी सराहना कर रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि भारत ऐसे मुश्किल वक्त में हमेशा एक साथ खड़ा रहा है। भले ही कितनी ही बाहरी ताकतें भारत को तोड़ने का काम करें, लेकिन भारत हमेशा से ऐसे ही एकजुट रहा है और आने वाले वक्त में भी ऐसे ही एकजुट रहेगा। और ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों की जिन्हें पूरी तरह से तहस नहस तबाह कर दिया भारतीय सेना ने सिर्फ 25 मिनट के भीतर ही। जिस तरह से रात में एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और उन तमाम ठिकानों को चिन्हित किया गया था जहां पर ये आतंकी बसते थे, पूरी ट्रेनिंग लेते थे और प्लान बनाते थे कि कैसे भारत में, दुनिया में उन्हें अराजकता फैलानी है और कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन अब उन तमाम ठिकानों को तहस नहस और तबाह कर दिया गया है और ये संदेश दे दिया गया है कि भारत की तरफ अगर आप निगाहें उठा करके देखेंगे तो भारत इस बात का बूता रखता है कि वो आपकी निगाहों को भी कहीं ना कहीं खराब कर देगा। और आपको ये संदेश भी दिया गया है कि अगर आतंक इस तरह से पनपेगा तो उस आतंक को कैसे खत्म करना है वो भारत बेहतर तरीके से जानता है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उसकी हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि रात में कैसे 1:30 बजे के आसपास ये ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें 9 ऐसे ठिकाने थे जिन्हें चिन्हित किया गया था और सिर्फ उन्हीं 9 ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, क्योंकि जो आतंकवादी हैं, जो आतंकी गतिविधियों में खुद को संलिप्त रखते हैं, वो कहीं ना कहीं यही डिजर्व करते हैं कि उनका खात्मा होना चाहिए।